स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 9 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 13 अक्टूबर तक होगा। जैसा कि मैं बताता आया हूँ कि हमारी वीकली एनालाइज जो है वो डे क्लोज के बेस पे होती है और हमारी जो हम डेली एनालाइज जो देते हैं वो H4 के क्लोज के बेस पे होती है। और अगर हम बात करें एक्यूरेसी की हवाले से तो मैं हमेशा एक बात ही कहता हूँ कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं अपने एक्यूरेसी या फिर अपनी एनालाइज को कैसे कह सकता हूँ कि ये सही नहीं है या ये है वो है। ये जो है वो फ़ैसला आप खुद करें, देखने वाले करें। हाँ, अगर किसी को हमारी एनालाइज बेस पे जो है वो ट्रेड समझ में नहीं आती, किस तरह हमें ट्रेड करनी चाहिए या फिर किस तरह के मामलात होते हैं, तो उस हवाले से इसी चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएंगे तो लर्निंग बेसिस जो है वो काफ़ी वीडियोस हैं और मैंने सिर्फ वही उन वीडियोस जो है वो बनाई हैं उसके अंदर जो हमारे मेथड बेस पे काम करने के लिए ज़रूरी हैं। और आप वहाँ से जो है वो अच्छी प्रैक्टिस करके और हमारे मेथड पे अच्छे से काम कर सकते हैं। ये मेरा अपना ज़ाती रिसर्च मेथड है, तो मैंने इसलिए जो है वो अपने हिसाब से ही सारी चीज़ें वीडियोस वगैरह या फिर लर्निंग किन किन चीज़ों की जो है वो नीड है उसी हिसाब से मैंने जो है वो वीडियो बनाई हुई हैं। तो आप वहाँ से जो है वो सीख के समझ के, मैं जैसा पहले भी बताता आ रहा हूँ कि मैं किसी का फाइनेंशियली एडवाइज़र तो हूँ नहीं, ना ही मैं किसी के अकाउंट मैनेज करता हूँ, ना मेरा इस तरह की कोई सर्विसेज वगैरह है। और मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि कोई भी काम, ये तो फॉरेक्स है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप खुद वो चीज़ नहीं समझेंगे, तब तक आप उसमें लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं रह सकते। ये एक हकीकत है, चाहे कोई माने या ना माने। और मैं बस जो मुझे ऊपर वाले ने दी है नॉलेज, सोचता हूँ कि वो शेयर करूँ। और ये आप समझते हैं कि किस तरह का आने वाले दौर का जो है वो एक बिज़नेस है, रियल बिज़नेस है। मैं इसे रियल बिज़नेस ही कहता हूँ, कोई गैमलिंग नहीं है इसके अंदर। जब तक आप इसको नहीं समझते तब तक तो गैमलिंग ही लगता है, लेकिन जब आप मेहनत करेंगे, समझेंगे इस चीज़ को, हमारी एनालाइज की इतनी एक्यूरेसी होती है या फिर जो चीज़ें भी हैं, जिस तरह से हम जज करते हैं मार्केट को, शुक्र है कि उसमें बहुत सारी मूवमेंट उस तरह की होती हैं। तो इसका ये मकसद आप खुद समझ सकते हैं कि आप अगर मेहनत करते हैं तो ये कोई ऐसा मुश्किल नहीं है कि आप भी इस तरह जो है वो इसको आसानी से जज कर सकें। अब हम बात कर लेते हैं पिछले वीक के हवाले से। पिछली हमारी जो वीकली एनालाइज थी वो कुछ इस तरह थी कि 1840 से लेकर 1861 ये जो एरिया था, ये मैंने कहा था काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर तो ये जब हमने एनालाइज की तो मार्केट जो है 47 48 के आसपास थी। मैंने कहा अगर ये 40 को स्टे करता है तो ये 61 तक जाएगा, और 61 से ऊपर जाने के लिए इसको ऊपर अगर डे का क्लोज करता है तो फिर 1880 तक जा सकता है। मैंने ऊपर के एरिया वैसे भी कहा था कि ये काफ़ी रिस्की होंगे, और नीचे जो है मैंने ये कहा था कि ये 1840 जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर तो ये ब्रेक क्लोज कर देता है तो फिर इसके पास 1816 और 1795 के अलावा कोई एरिया नहीं बचता एज ए सपोर्ट। तो आप देख सकते हैं कि इसने कोई स्टे नहीं दिखाया 8040 पर और सीधा ही इसे ब्रेक क्लोज किया, और उसके बाद जो है वो इसने वही 1860, जैसा मैंने कहा था कि 1860 और ये जो एरिया है यहाँ आप सेलिंग ना करिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया रहेगा। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से जो है वो मॉनिटर करके ही आप अपनी सेल ट्रेड बना सकते हैं। जबकि मैंने डेली एनालाइज में डेली बेसिस पे यही कह रहा था कि 1815 या उसके नीचे के एरिया में सेल ना करें, बेहतर रहेगा, क्योंकि कोई कंफर्मेशन छोटे टाइम फ्रेम में दे ही नहीं रहा था। मतलब H4 तक कोई कंफर्मेशन नहीं थी जिसके बेस पे ये कोई बड़ी सेलिंग मज़ीद करे। तो इसलिए मैं हर बार यही कह रहा था कि आप नीचे के एरिया में बाइंग ही देखें, और ये भी आप देख सकते हैं कि वही हुआ।
कि इसने 1816 के नीचे जो है वो क्लोज़ नहीं किया डे का। और आप देख सकते हैं कि ये इसी के ऊपर जो है वो 3 दिन इसको टेस्ट करने के बाद भी, ये 3 दिन इसी के ऊपर स्टे करने के बाद जो है वो यहाँ से कल जो है वो मतलब वीकली क्लोज जो है वो 1832 पे जाके दिया। तो ये थी हमारी लास्ट वीक की एनालाइज और मोमेंट। अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक कौन से इम्पोर्टेंट होंगे लेवल्स और किस तरह की मूवमेंट हो सकती है, तो देख लेते हैं। आने वाले वीक जो 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक होगा उसके इम्पोर्टेंट लेवल्स कुछ इस तरह है कि 1848 से 62 का एरिया एक माइनर बनता है। मेजर जो है 1875 से 1885 तक होगा, ये ऊपर की तरफ हैं। और नीचे की तरफ जो है वो 1850 है, लेकिन 50 शेडो ब्रेक है, तो इसलिए हम 1795 से 1778 वाला जो एरिया है, 1795 जो है वो एक नीचे खैर माइनर लेवल ही है, सिंपल मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन हाँ यहाँ स्टे ज़रूर कर सकता है ये कुछ टाइम के लिए। और उसके नीचे जो है वो 1778 से लेकर 1771 जो है वो ये मेजर एरिया नीचे की तरफ रहेगा। अब देखना ये है कि क्या ये ऊपर के लेवल्स ब्रेक करता है या फिर नीचे का। फ़िलहाल जो मुझे लग रहा है उसके हिसाब से इसको 48 तक जाना चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम में शायद छोटी मोटी करेक्शन करे ये मंडे को, लेकिन ज़ाहिर है हम वीकली एनालाइज कर रहे हैं तो हम डेली बेस जो डे के होंगे क्लोज उसके हिसाब से बात करेंगे। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये इस एरिया तक जाना चाहिए इसको, और ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर तो इस एरिया को स्टे करता है नीचे, अगर इसको ब्रेक नहीं करता, वैसे मेरा ख्याल है कि इसको ब्रेक करना चाहिए, पहले इसको ब्रेक करना चाहिए और या फिर सीधा ही निकल जाना चाहिए, या फिर हो सकता है कि इसको ब्रेक करे और कुछ करेक्शन करे। अब दोनों सूरत में जो है वो, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, अब यहाँ पर ये नोट करना है कि अगर ये इसको शेडो ब्रेक भी करता है और यहाँ तक इट मीन्स कि यहाँ जो है वो आने के बाद ये रिवर्स होता है, तो फिर यहाँ जहाँ तक मुझे लगता है कि 1829 से जो एरिया है अपना 33 तक का जो एरिया होगा ये इम्पोर्टेंट होगा और इस तरह की मूव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। सेकंड ये है कि अगर ये यहाँ से सीधा निकलता है तो इस एरिया पे देखिएगा 1885 से जो 1875 से 85 का जो ये 100 पिप्स का एरिया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल भी बाइंग ना करिएगा यहाँ पर कंफर्मेशन के बगैर। कर सकते हैं आप लेकिन कंफर्मेशन के बगैर नहीं करिएगा। अगर ये 75 को ऊपर ब्रेक करता है और यहाँ डे क्लोज करता है तो आप वेट करिएगा इस एरिया पर एज ए सपोर्ट, मतलब यहाँ तक आके या फिर यहाँ तक एज ए सपोर्ट, अगर ये एज ए सपोर्ट रहता है यहाँ पर तो फिर ये इस तरह की मूव होगी जिसके चांस हैं कम, लेकिन फिर भी हम जहन बना ज़ाहिर एनालाइज कर रहे हैं तो हमें हर चीज़ जो है वो जहन में रखनी चाहिए। और अगर तो ये यहाँ से जो है वो यहाँ तक आने के बाद यहाँ प्रॉपर रिजेक्ट हो जाता है ये 75 से, तो फिर ये इसके पास एक ही रास्ता होगा, ये है, और इसके नीचे भी जा सकता है। और अब के अगर इस एरिया से ये रिजेक्ट होता है 75 से, तो फिर आप जहन में यही रखेंगे इसके पास बहुत बड़ी सेलिंग मज़ीद जो जिस तरह से ये आया है इस तरह से मज़ीद जो है वो नीचे की सेलिंग होगी। लेकिन 1795 जो है वो
शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ कुछ स्टे करे, इसको ऐसे एज ए शेडो ब्रेक करे, फिर ऊपर जाए और फिर इस तरह से मूव करे। नीचे के एरिया में आप जो है वो बिल्कुल भी ये जो एरिया है 1778 से 71 वाला, यहाँ सेलिंग मत देखिएगा। अगर इस एरिया से एज ए सपोर्ट रहता है गोल्ड तो ये दोबारा ऊपर भी जा सकता है और यहाँ से फिर एक लंबी बाइंग स्टार्ट भी कर सकता है, ये भी बता दूँ। लेकिन लंबी बाइंग का ये होगा कि इसको पहले ये 1815 ब्रेक क्लोज करना पड़ेगा और उसके बाद इसको ये एरिया टेस्ट करना। अगर ये 1850 को ब्रेक ना किया डे के अंदर तो फिर इसके अंदर एक बहुत बड़ी बाइंग दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। और फिलहाल जो अगर आप ये मतलब जानना चाहते हैं कि मुझे क्या लगता है ट्रेंड किस तरह है, तो मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट वीक जो है वो 50-50 रहेगा, मतलब बाइंग भी होगी और सेलिंग भी होगी जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन आप लेवल टू लेवल ही फॉलो करिएगा। अब कौन से लेवल से सेलिंग हो सकती है और कौन से लेवल से बाइंग हो सकती है तो आप बेहतर समझ सकते हैं। लेवल टू लेवल 1875 से लेकर 1885 ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बाइंग बिल्कुल मत करिएगा यहाँ पर। और जब मतलब बाइंग कर सकते हैं लेकिन कंफर्मेशन के, ऐसा नहीं है कि आप विदाउट कंफर्मेशन। हमारी ये वीकली एनालाइज है और यहाँ पर हमें डे क्लोज चाहिए, तो ये डे के क्लोज लगने के बाद भी आप देख सकते हैं ना। अभी मैंने जैसे बताया कि 75 को अगर ये ब्रेक क्लोज करता है तो ये 80 तक जाएगा और वहाँ से दोबारा 62 तक। ये 70 जो 5 वाला अगर ब्रेक क्लोज भी करता है, अगर ये जोन से ऊपर निकल गए 85 से ऊपर क्लोज करता है फिर तो शायद ये 75 को टेस्ट करके जाए। लेकिन अगर ये 85 से रिजेक्ट ही रहता है, इसको ब्रेक नहीं करता, लेकिन क्लोज अगर 75 के अंदर दे देता है, इसके ऊपर कहीं जोन के अंदर देता है, तो फिर आप 62 वाले एरिया से जो है वो 62 से लेकर अगर 62 को ब्रेक करता है तो ये हम फिर डेली एनालाइज में जो है वो डेली बेसिस की जो होती है हमारी ट्रेड तो एनालाइज होती है, तो उसमें जो है वो आपको ये लेवल भी जो है वो मिल जाएंगे कि कहाँ से किस तरह करना है। लेकिन मैं अगर डे के हवाले से बात करूँ तो अगर ये इसके अंदर क्लोज देता है तो ये इस एरिया को भी स्टे ले सकता है, 62 को भी ले सकता है, लेकिन कम चांस होंगे। 48 तक आने के बाद ये दोबारा फिर यहाँ ऊपर की तरफ बुलिश होगा, इस तरह से मूव्स होंगी। लेकिन अगर ये ऊपर के एरियाज़ ये जो एरिया है ये इसको अगर एज ए रिजेक्ट बिल्कुल प्रॉपर रिजेक्ट करता है 75, तो यूँ समझ लें कि फिर दोबारा इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी जिस तरह ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव हुआ है। और अगर 85 के ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर ये दोबारा यहाँ तक जाएगा, इस एरिया तक, और इस एरिया तक भी जाता है तो ज़ाहिर है जो नीचे इसने किया हुआ है ना, ये जहाँ जहाँ तक ये आया है तो इसके मुताबिक इन एरियाज़ में से इसको सेल करना पड़ेगा, चाहे यहाँ से करे, इस जोन से करे या इस जोन से करे। तो यहाँ ऊपर आप बाइंग इन दोनों जोन के अंदर जो है वो बाइंग बड़े एहतियात के साथ देखिएगा। और यहाँ से भी अगर ये रिजेक्ट होता है तो भी इसके यही चांस होंगे कि ये नीचे की तरफ आ जाए। तो ये है हमारी वीकली एनालाइज, जिसके जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं कुछ इस तरह हैं। जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे जो लगा वो मैंने बता दिया है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।